स्टॉक्स में भी एक्शन देखने को मिल रहा है। उनके एक्शन को हम समझेंगे, लेकिन एक नतीजों पर नजर डाल लेते हैं। मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स कंपनी के नंबर्स आय में हमने देखा कि 80% से ज़्यादा की ग्रोथ वहां पर देखने को मिली है। मुनाफा 121% बढ़ा है कंपनी का सालाना आधार पर देखेंगे, और मार्जिन में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। नतीजों पर और ज़्यादा डिटेल में बात कर लेते हैं, और हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और एमडी वाइस एडमिरल नारायण प्रसाद जी जुड़ गए हैं। और नारायण प्रसाद जी, हम आपको बता दें कि इंडियन नेवी में वाइस एडमिरल पद से रिटायर्ड हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए अपना ईटी नाउ स्वदेश को। हम नतीजों की बात कर रहे थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है इस बार के नंबर्स में। आपसे समझना चाहेंगे, ये जो ग्रोथ आई है इसके ऊपर आपने गाइडेंस भी जो दी थी FY23 के लिए, वो आय ग्रोथ में 10% की ग्रोथ की आपने बात की थी। तो अब ये जो नंबर्स आए हैं, क्या उससे शेयर होल्डर्स और जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या वो ये समझे कि अब आने वाले समय में ग्रोथ जो है आय में FY23 में वो और ज़्यादा दिख सकती है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस Q1 में देखने को मिला? नमस्कार, वेरी वाइब्रेंट गुड आफ्टरनून टू यू। दिस इज वाइस एडमिरल नारायण। और जैसा मैंने पहले बताया है कि जो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में जो हमारी शानदार परफॉर्मेंस रही है, उसका मुख्य श्रेय हमारी 4 एक्टिविटीज को जाते हैं। हमने फिलहाल हम मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में 6 सबमरीन्स, 4 डिस्ट्रॉयर्स और 4 स्टेल्थ फ्रिगेट्स बना रहे हैं, और एक सबमरीन की मरम्मत भी कर रहे हैं। और हमारी जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन टर्नओवर जो बची हुई है वो करीब 43,343 करोड़ की है। और इस क्वार्टर में ही हमने एक सबमरीन का, जो हमारी आखिरी सबमरीन है, 6 सबमरीन का लॉन्च किया है। सेकेंड प्रोजेक्ट 17 अल्फा का जो स्टेल्थ फ्रिगेट है उसकी भी हमने लॉन्च किया है। फोर्थ प्रोजेक्ट 15 ब्रावो का भी हमने लॉन्च किया है। और ये दोनों लॉन्च एक दिन में हुई है, जो कि विश्व का एक रिकॉर्ड है। और इसी के साथ हमने एक जहाज की, जो कि प्रोजेक्ट 17 अल्फा का चौथा जहाज है, उसकी की लेइंग भी करी है। तो इन चारों चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी इस क्वार्टर की जो परफॉर्मेंस है बहुत ही शानदार रही है। और मैं आपके साथ ये भी साझा करना चाहूंगा कि इसी महीने के अंत तक हम एक डिस्ट्रॉयर, जो कि करीब 8,500 करोड़ की बनी होती है, उसको हम भारतीय नौसेना को सुपुर्द कर रहे हैं। और 11 सितंबर को एक स्टेल्थ फ्रिगेट की लॉन्चिंग भी कर रहे हैं। और इस साल के अंत तक 31 दिसंबर के पहले एक पनडुब्बी और एक डिस्ट्रॉयर भारतीय नौसेना को सुपुर्द कर रहे हैं। सर, गुड आफ्टरनून, इट्स ग्रेट टॉकिंग टू यू। ऑफ कोर्स ऑर्डर बुक की अगर बात करें, वहाँ पर भी काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स नज़र आ रहे हैं। 2 बड़े ऑर्डर्स इस तिमाही भी कंपनी ने हासिल किए हैं, और ऑर्डर बुक की सिचुएशन अगर देखें, करीब 40,000 करोड़ की ऑर्डर बुक यहाँ पर नज़र आ रही है। आगे ऑर्डर बुक को लेकर, ऑर्डर पाइपलाइन को लेकर क्या नज़रिया है आपका? अगर आप आगे 2 या 3 साल की बात करते हैं, तो फिलहाल एक जो RFP निकलने की जो संभावना है, जो उसकी गवर्नमेंट की DSE अप्रूवल आ चुकी है, वो तकरीबन करीब 33,000 करोड़ की है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 80 नंबर न्यू जनरेशन कॉर्वेट्स। हम उसके लिए काफ़ी सफल दावेदार हैं, और वो एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग में आएगी। ये तो एक शॉर्ट टर्म विजन की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी कुछ जहाज़ें हैं जो कि भारतीय नौसेना की मैरीटाइम कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान के तहत आती है, जैसे 6 हाई स्पीड लैंडिंग क्राफ्ट, 7 इन नंबर प्रोजेक्ट 17 अल्फा की रिपीट फ्रिगेट्स, जो कि करीब 4 अगर मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स को मिलती है तो इटसेल्फ अबाउट 30,000 करोड़ की आएगी। इसके अलावा जो एक डिस्टेंट विजन में जिसकी बात हो रही है, उसमें से एक जो ऑल टाइम वन ऑफ द हाईएस्ट डिफेंस प्रोजेक्ट है, वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 in number conventional submarine fitted with air independent propulsion system and lithium ion battery। इसकी तकरीबन राशि करीब 43,000 करोड़ है, और इसके लिए मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स एक बहुत ही प्रबल दावेदार है। और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 in number न्यू जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स, और इसकी लागत तकरीबन 50,000 करोड़ है। और मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि फिलहाल हिंदुस्तान में कन्वेंशनल सबमरीन और डिस्ट्रॉयर और किसी शिपयार्ड ने नहीं बनाया है। बिल्कुल। और जिस तरह से सरकार डिफेंस पर फोकस कर रही है, धीरे धीरे कंपनियों को, डिफेंस कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने की बात जा रही है, और काफ़ी बड़े टिकट ऑर्डर भी कंपनी भी उस पर नज़र गड़ाए हुए है। सर, एक्सपोर्ट के फ्रंट पर हम आपसे कुछ नंबर समझना चाहेंगे।
इस वक्त आपके ऑर्डर बुक में अगर बात करें तो एक्सपोर्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स की तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन आता है? फिलहाल मैंने जितनी भी फाइनेंशियल डेटा आपके साथ शेयर किया है उसमें जो एक्सपोर्ट सेक्टर का वो योगदान बहुत ही कम है। हमने करीब 4 या 5 करोड़ के ये भी बिजनेस करे हुए हैं, कुछ विदेशी जहाजों की मरम्मत की। बट हमने जो टेंडर्स डाले हुए हैं वो करीब फॉरेन नंबर जहाज हैं जो हम अर्जेंटीनियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाने के लिए सोच रहे हैं, और वो करीब 2000 करोड़ की है, अभी करीब 2000 करोड़ की है। और एक सुएज कैनाल अथॉरिटीज के लिए एक फ्लोटिंग ड्राई डॉक है, वो भी करीब 600 करोड़ की है। तो 2600 करोड़ का ये है। हमारे पास कुछ और जो प्रोजेक्ट्स हमारे हाथ में आने की संभावना है। एक रूस की एक शिपयार्ड है, ज़्वेज़दा शिपयार्ड, और उसके यहाँ एक ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री ने बात भी की हुई थी, और हम उसको आगे ले जाने के लिए पूर्ण रूपेण सक्रिय है। वो हमसे वहां पर लोगों को भेजकर वो जहाजें बनवाना चाह रहे हैं, और तकरीबन उसकी लागत करीब 350-400 करोड़ की एक रेवेन्यू आने की संभावना दिख रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा, फिलहाल हमने शुरुआत करी है और हम इस दिशा में पूर्ण रूपेण आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मिस्टर प्रसाद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए, कारोबार विस्तार को लेकर के आपके प्लान्स हैं वो हमारे साथ शेयर करने के लिए, और आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए, मझगांव डॉक के मैनेजमेंट से हम बात कर रहे थे वाइस एडमिरल नारायण प्रसाद, जो कि अपने नतीजों को लेकर, ऑर्डर बुक की सिचुएशन को लेकर, करंट स्टेटस को लेकर और फॉरवर्ड लुकिंग उनके प्लान्स हमारे साथ डिस्कस कर रहे थे।